हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की क्लास कसम से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए SORRY लिखा हुआ है, तो इसे मान लीजिए आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद इसे डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? सॉरी। सॉरी मीन्स क्या होता है दोस्तों? माफ करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HELP लिखा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हेल्प पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे LOVE, तो इसे बहुत लोग लो भी पढ़ लेता है, नहीं से पढ़ते हैं दोस्तों लव। यानी कि एक एक चीजों को दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखना दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे सीखना है। HI शुरुआत में जब भी आपको दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ पे HI का प्रयोग दोस्तों हाय के रूप में करेंगे। देखिए HI को क्या पढ़ेंगे? हाय। हाय मीन्स क्या होता है? नमस्ते। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है इसे क्या पढ़ते हैं? नमस्ते पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास मैसेज करते हो हाय सर, यानी कि उसका हिंदी होता है दोस्तों नमस्ते सर। क्लियर ना? फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से BYE लिखा हुआ दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बी का दोस्तों यहाँ पे BYE को पढ़ेंगे दोस्तों बाय। बाय मीन्स क्या होता है दोस्तों? अलविदा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक चीजों को दोस्तों मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूं, ताकि दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसका एक एक स्पेलिंग रूल्स भी बताऊंगा, एकदम दोस्तों आप देखते ही अंग्रेजी के किसी भी वर्ड्स को आप देखते ही आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे YES लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यस। YES, यस मिस होता है दोस्तों हाँ। YES, यस। यस मिस होता है हाँ। फिर देखिए यहाँ पे NO, तो N का ना होता है, O आता है दोस्तों, तो इसका उच्चारण O के रूप में करेंगे। NO, नो। नो मिस क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है। नो मिस क्या होता है? नहीं। किसी भी काम को आप करने का मन नहीं है, तो वहां पे क्या कहेंगे? नहीं करूंगे। यानी कि नो शब्द का, छोटे छोटे शब्दों का, छोटे छोटे वर्ड्स का प्रयोग कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा दोस्तों, तभी आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना धीरे धीरे आएगी, ठीक ना। एकदम से दोस्तों नहीं आ सकती, लेकिन दोस्तों आप यकीन कीजिए कि आप जो है 10 से 15 दिन मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि सर मैं भी अब अंग्रेजी सीख सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक एक चीजों को समझते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे HELP लिखा हुआ दोस्तों, तो H का ह होता है, ई है तो एक के रूप में प्रयोग, यानी कि ई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तो हेल हो गया। उसके बाद देखिए डबल एल है तो लॉ लिखिए, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में हेलो। HELLO, हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है? नमस्ते या नमस्कार होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बी का दोस्तों ब होता है, डी का ड होता है, और दो मतलब कि लेटर्स के बीच में, दो आपको जो है लेटर्स के बीच में ए आएगा, तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। तो देखिए BAD को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैड। बहुत लोग इसे बाद भी पढ़ लेते हैं, बाड भी नहीं पढ़ते। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? BAD को पढ़ना है दोस्तों बैड, आई के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, एक एक चीजों को समझिएगा। THANKS लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है, तो इसमें एस मान लीजिए काट दीजिए, तो यहाँ देखिए TH का होता है थ, N है तो यहाँ देखिए K है तो दोस्तों क लिखेंगे, THANK, तो इसे पढ़ेंगे थैंक। अब इसका उच्चारण कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, एन है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा थैंक, और एस रहता तो हो जाएगा थैंक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थैंक मीन्स होता है शुक्रिया। थैंक मीन्स क्या होता है दोस्तों? शुक्रिया होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे PL, तो PL जब भी शुरुआत में रहेगा तो इसे पढ़ेंगे प्लॉ। PL को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? PL को पढ़ते हैं प्लॉ। और EA, तो EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। किसके रूप में दोस्तों? ई के रूप में। SE का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में करेंगे, तो PLEASE क्या पढ़ेंगे? प्लीज। प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया, ठीक है। प्लीज मीन्स क्या होता है दोस्तों? कृपया होता है, ठीक है। चलिए, कृपया मीन्स होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, उसी को हम लोग दोस्तों कहेंगे प्लीज। फिर देखिए यहाँ पे SORRY लिखा हुआ है, तो एस का उच्चारण श के रूप में, ओ याद रखिएगा बीच में आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे शौ, डबल आर है तो इसका उच्चारण र के रूप में, अंतिम में वाई जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण आपको बड़ी ई के रूप में, यानी कि ई के रूप में करेंगे। तो SORRY क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सॉरी। सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी मीन्स होता है दोस्तों माफ करना, ठीक है। सॉरी मीन्स क्या होता है दोस्तों? माफ करना होता है। इसका हिंदी भी आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं,
ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे HELP, तो एच का ह, ELP है तो इसका उच्चारण एल्प के रूप में करेंगे, हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, मदद करना। हम लोग देखिए दोस्तों एक एक स्पेलिंग को हम लोग जो है बचपन से रटते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों रटना याद करना नहीं होता है। आप देखिए कैसे इसको याद करते हैं, कैसे मतलब कि ट्रिक वाइज इसे याद करते हैं दोस्तों। आज की इस क्लास को देखिएगा तो बहुत सारे वर्ड्स आपको आज की इस क्लास में मिलेंगे। आप केवल दोस्तों इस वर्ड्स को कभी भी भूलिएगा नहीं, इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आप देखिए हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। क्या होता है दोस्तों, मदद करना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीई, तो बीई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी पढ़ेंगे। बीई को क्या पढ़ेंगे, बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है दोस्तों, होना होता है। ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे से दोस्त हैं जिनके पास पैसे नहीं है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने के लिए दोस्तों, तो वो चाहते हैं कि यार सर मैं अब कैसे सीखूंगा दोस्तों, तो मैं हूं ना यार, आपको एक एक चीज सिखाने के लिए मैं हूं। ठीक है। आपको दोस्तों मेरा बस एक ही मकसद है कि आप जहां भी हैं घर बैठे आपको अंग्रेजी सिखाना दोस्तों, मेरा बस एक ही मकसद है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा। बस दोस्तों एक दिन में, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं कि एक दिन में कोई अंग्रेजी नहीं सीखेगा, लेकिन दोस्तों आप एक दिन जरूर सीख जाइएगा, ठीक ना। तो मेरे साथ जुड़िए, आपको सिखाऊंगा दोस्तों 100%। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे STOP लिखा हुआ दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे, एस का आधा स, टी का ट और पी का दोस्तों प, और देखिए मैंने बोला बीच में ओ आएगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टॉप। स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे स्टार्ट, क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट। कैसे पढ़ेंगे इसे भी समझना जरूरी है। तो START, तो आधा स, एस का आधा स, टी का ट, तो ST को स्ट पढ़ते हैं, स्ट। ए है तो इसका उच्चारण आ के रूप में, टी है तो ट लिखिए, और आर दोस्तों इसके ऊपर रेफ लगा देंगे, हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना। जैसे आज से आप जो है टुडे से, मतलब कि आज से स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो वहां पे स्टार्ट शब्द का प्रयोग, वर्ड्स का प्रयोग करेंगे शुरू के लिए। क्लियर ना। तो स्टार्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, शुरू करना। फिर देखिए जी का ग होता है, डबल ओ है तो इसको उच्चारण बढ़ाव के रूप में, डी है तो ड, GOOD, गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला MAN को क्या पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा, वेरी गुड या गुड बोलूंगा। गुड मीन्स होता है अच्छा, वेरी गुड बोलूंगा उससे भी अच्छा, और वेरी गुड मच यानी कि वेरी मच बोलूंगा तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे सबसे अच्छा हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अब देखिए गुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, अच्छा। आप लोग दोस्तों कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, एक एक चीजों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। मात्र दोस्तों 10 से 15 रुपए में कॉपी मिलेगा, उसे आप ले लीजिएगा और खुद आपको जो क्या करना है, इस सारे वर्ड्स को वीडियो समाप्त हो जाएगा, लिख लीजिएगा, उसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एल का होता है दोस्तों लॉ, और भी का दोस्तों वह होता है लव। LOVE को पढ़ते दोस्तों लव। लव मीन्स क्या होता है, प्यार होता है। लव मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्यार होता है। अब कहिएगा सर ये ट्रिक जो है इस पे जो है और भी वर्ड्स लगेंगे कि नहीं, बिल्कुल लगेंगे दोस्तों। यहाँ पे SOME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए SOME को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, S का स और M का म, सम पढ़ेंगे दोस्तों। अब कहिएगा सर इसमें क्या देखना है, बस आपको क्या देखना है इसमें, देखिएगा लॉजिक क्या होता है इसको पढ़ने का, इसे जो है रीडिंग करने का, स्पेलिंग सही करने का। देखिएगा एल है तो एल के बाद क्या है दोस्तों, ओ है, और ओ के बाद क्या है, कोई भवेल मतलब कोई कॉन्सोनेंट है, अंतिम में ई है। तो बस आपको भवेल कॉन्सोनेंट्स नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि किसी भी वर्ड्स के बाद ओ आएगा और अंतिम में ई आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओ आया, अंतिम में ई आया तो इसको उच्चारण नहीं करेंगे, तो एल का ल लिखिए, भी का व लिखिए, लब हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखिएगा किसी भी वर्ड्स के बाद, किसी भी स्पेलिंग के बाद यहाँ पे ओ आएगा और एक वर्ड्स को छोड़कर अंतिम में ई आएगा तो उसका उच्चारण भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ओ और ई का उच्चारण नहीं करेंगे, तो एस का स, एम का म, सम। अब बताइए दोस्तों इससे आसान तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसलिए फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना है हंसते खेलते मजेदार तरीके से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा HATE लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे एच का ह लिखिए, टी का ट लिखिए। अब यहाँ पे जरा एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों अंतिम में ई नहीं रहता तो आप इसे हैट लिख देते। क्या लिखते दोस्तों, इसे आप लिखते हैट। लेकिन दोस्तों अंतिम में ई है तो बस एक एकले का ही प्रयोग करिएगा, एच पर यानी कि ह पर बस एक एकले का ही प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हेट। क्या हो जाएगा, हेट। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल दूंगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। जैसे दोस्त यहाँ पे
टी है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम का क्या लिखिएगा, म लिखिएगा, टी का ट लिखिएगा, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में नहीं करेंगे, अंतिम में ई दिखिएगा तो ई है तो बस एक एक के रूप में यानी कि ए के रूप में उच्चारण करेंगे दोस्तों, हो जाएगा मेट। ठीक है, मेट हो जाएगा। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आया दोस्तों तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। यानी कि दोस्तों जब तक आपको नहीं आएगा तब तक एक एक चीजों को सिखाऊंगा यार, आप तो पहले देखिए तो सही। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे SAME लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस का दोस्तों स लिख दीजिएगा, एम का म लिखिएगा, क्लियर हो गया। अब देखिएगा दो कंसोनेंट के बीच में ए रहता तो उसको उच्चारण आई के रूप में करते हैं, लेकिन अंतिम में ई है तो बस एक एक ले लगाइएगा, अंतिम में ई नहीं रहेगा तो दो एक ले लगाइएगा। तो SAME को क्या पढ़ेंगे, सेम। हो गया ना जी। तो यानी कि एक एक चीजों को दोस्तों मैं बोला हूं शुरुआत में कि आपको एक एक चीजों को सिखाऊंगा तो बिल्कुल सिखाऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है, ठीक ना। क्या करना है, बस ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे बी का ब लिखिएगा, जी का ग लिखिएगा, आई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में बिग। बिग मीन्स क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। फिर देखिए यहाँ पे SM, तो SM को क्या पढ़ते हैं, स्म। स्म, SM को स्म, स्म। देखिए एस का आधा सा, एम का म, स्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ALL को क्या पढ़ते हैं, ऑल। ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा कि नहीं, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, देखते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे H है तो ह लिखिएगा, और दोस्तों यहाँ पे P है तो आधा प, और फिर P है तो प लिखिए। अंतिम में मैंने बोला कि अंतिम में आपको Y दिखेगा, मैंने देखिए यहाँ पे बोला था आपको अंतिम में Y है तो आपको ई के रूप में उच्चारण करना है, तो यहाँ भी आपको ई के रूप में उच्चारण करना है, हो जाएगा हप्पी। लेकिन आपको यहाँ पे ए छूट रहा है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो यहाँ भी दोस्तों आई के रूप में उच्चारण करेंगे, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है दोस्तों, खुश। ठीक है, हैप्पी मीन्स क्या होता है दोस्तों, खुश। तो दोस्तों यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, मजा आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट में लिखिएगा सर आई एम खुश, आई एम हैप्पी, खुश नहीं, ठीक है, आई एम हैप्पी यानी कि सर मैं खुश हूँ, ठीक है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे HOT है तो एच का ह, टी का ट, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है दोस्तों, गर्म। हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे GOLD है तो GOLD को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गोल्ड। गोल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे GOLD को पढ़ेंगे दोस्तों, गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। गोल्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, सोना होता है, यानी कि सोने वाला स्लिप मीन्स होता है सोना, लेकिन गोल्ड मीन्स ये होता है दोस्तों सोना। जैसे हम लोग जो आभूषण बनता है स्त्री का, उसमें जो है दोस्तों क्या गोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, गोल्ड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ तक आपको एक एक चीज समझ में आई कि नहीं। चलिए समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। आपको दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे नंबर भी दे रखा हूँ या दे देता हूँ दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे कॉल मैसेज कीजिएगा भाई समझकर, ठीक ना। यानी कि सर बहुत लोग समझते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है शर्माते हैं, तो शर्माना नहीं है दोस्तों। 73 24 81 37 29 इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपको, ये सारे दिक्कत परेशानी यहाँ पे दूर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो है बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड्स भी है, इसे भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए OUR है तो इसका उच्चारण दोस्तों OUR को पढ़ते हैं दोस्तों, आवर। आवर मीन्स होता है दोस्तों हमारा। आवर मीन्स क्या होता है, हमारा। जैसे कहीं आप जाते हैं घूमने, वहां पे लिखा हुआ रहता है दोस्तों OUR, आवर। और कंट्री COUNTRY, कंट्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे COUNTRY, ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कंट्री। तो आप कैसे आप पढ़े हुए, आप जो है छोटे वर्ड्स को जानिएगा तब ना बड़े वर्ड्स को पढ़िएगा, या इसको जाने नहीं रहिएगा, इसको जाने नहीं रहिएगा तो कैसे पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा। कहीं भी लिखा हुआ रहता है आवर कंट्री, आवर कंट्री, यानी कि यहाँ पे इज लगा दीजिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए इंडिया लिख दीजिएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपको जो है सेंटेंस हो गया ना जी। तो यहाँ पे आप शुरुआत में जब जाने रहिएगा, आवर मिस होता है हमारा, कंट्री में होता है दोस्तों दो, यहाँ पे आपका देश होता है। फिर देखिए इज मिस होता है इंडिया, मिस होता है भारत। हमारा देश कौन सा है, हमारा देश जो है कंट्री, जो हमारा देश क्या है, इंडिया है, क्लियर ना। तो आप जाने रहिएगा कि चीजों को तब ना जी पढ़िएगा बिल्कुल आसानी से। अब पता ही नहीं है तो कैसे पढ़िएगा, इसलिए दोस्तों एक एक स्पेलिंग को समझना जरूरी है दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने के लिए, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे
आई एन हो दोस्तों इन, आई एन मिस क्या होता है दोस्तों, इन मिस होता है दोस्तों, इन मिस होता है, इन मिस होता है दोस्तों मे, इन मिस क्या होता है दोस्तों, मे होता है। फिर देखिए एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट, एफ का फॉर, ठीक है, ओ है तो इसको उच्चारण आओ के रूप में, जी ई से होता है दोस्तों गे, टी का टॉ लिखेंगे, आर को यहाँ पे एफ लगा देंगे, फॉरगेट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इसलिए दोस्तों एक एक चीजों को धीरे धीरे सिखाऊंगा, सीखिए बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले देखिएगा, एफ का दोस्तों फ होता है, ओ आता है तो उसको उच्चारण औ के रूप में करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, फॉर। उसके बाद देखिए जी का गौ लिखिए, टी का टॉ लिखिए, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। और देखिए आर के बाद क्या है दोस्तों, जी है, जी का मैंने क्या लिखा गौ, इसी के ऊपर एफ लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों फॉरगेट, एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट। अब समझ में आया कि नहीं जी, तो बहुत सिंपल है, देखिए तो तब ना आपको आज समझ में आएगा जी। फिर देखिए यहाँ पे एल ई ए आर एन, तो एल का लॉ, और यहाँ देखिए एन का नौ, और आर है, आर के बाद क्या है, एन है तो इसी के ऊपर रेफ लगा देंगे, लर्न। इसे लेर्न नहीं पढ़ेंगे, लर्न होता है, लर्न मिस होता है दोस्तों सीखना। और यहाँ देखिए फॉरगेट मतलब किसी भी चीज को फॉरगेट करते हैं यानी कि उसको हटा देते हैं, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे एस टी यू डी वाई, स्टडी, एस टी को स्टा, एस टी को क्या पढ़ेंगे, एस्टा, सी एल को क्ला पढ़ते हैं, उसी प्रकार एस टी को एस्टा, और डी का दोस्तों ड, अंतिम में आई तो इसका उच्चारण आपको ई के रूप में, स्टडी। स्टडी मिस होता है दोस्तों अध्ययन, क्या होता है दोस्तों, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्टडी मीन्स क्या होता है दोस्तों, अध्ययन करना, क्लियर ना। तो एक एक चीज को आप देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल आई वी ई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइव, एल आई वी ई को क्या पढ़ेंगे, लाइव, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आर आई टी की टी ई को क्या पढ़ेंगे, इसमें दोस्तों डब्ल्यू को साइलेंट कीजिएगा, आर आई टी ई को पढ़ेंगे राइट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राइट पढ़ेंगे, राइट मिस होता है दोस्तों लिखना, ठीक ना। और दोस्तों गर्मी का दिन चल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन दोस्तों ये जो है आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको मतलब गर्मी हो ठंडी हो लेकिन पढ़ाऊंगा यार आपको, ठीक है। तो बस दोस्तों आपको बस एक ही करना है काम, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिनके पास पैसे नहीं है दोस्तों उसको मैं सिखाऊंगा, बस इतना ही मेरा जो है दोस्तों मकसद है, ठीक ना। चलिए यहाँ आप देखिए राइट मिस होता है लिखना, डब्लू का होता है दोस्तों व, और आई एफ ई है तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा वाइफ, वाइफ मीन्स क्या होता है, पत्नी होता है। फिर देखिए डब्ल्यू एच ओ एल ई, इसे पढ़ेंगे होल्ड, डब्ल्यू एच ओ एल ई को होल पढ़ेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू को साइलेंट कीजिएगा, एच ओ एल ई को होल पढ़ेंगे, होले नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा डब्ल्यू को साइलेंट कीजिए, एच का ह लिखिए, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, एल है तो ल, होल, अंतिम में ई का उच्चारण नहीं कीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर एल डी, वर्ल्ड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ल्ड, यहाँ पे आधा लॉ ड और रेफ लगा देंगे, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, संसार होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच ओ डब्ल्यू, तो एच ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ, एच ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, कैसे, हाउ आर यू, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जी, कहीं भी जाते हैं तो आपसे कोई छोटे छोटे बच्चे भी पूछ लेते हैं हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, यू, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों हाउ, हाउ आर यू, यानी कि हाउ मिस होता है दोस्तों कैसे होता है, ठीक है, आर मिस होता है हो होता है, और यू मिस होता है दोस्तों तुम। तो यहाँ पे एक एक स्पेलिंग जाने रहिएगा, तभी ना आप जी एक एक चीजों को यहाँ पे समझिएगा, बनाइएगा और पढ़िएगा लिखिएगा जी। तो यहाँ पे हाउ मिस कैसे, यहाँ पे यू मिस होता है तुम, आर मिस होता है हो, यानी कि तुम कैसे हो, इस तरीके से आप पढ़ोगे। तो पहले आपको इसको पढ़ने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों आपको जो एक एक स्पेलिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। टी ओ टू, टू होता है दोस्तों, टी ओ को क्या पढ़ते हैं टू। फिर देखिए यहाँ पे टी एच आई एन जी एस, थिंग्स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे थिंग्स। थिंग्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, वस्तुएं होता है, ये जो दोस्तों क्या है थ है, थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तुएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी एच आई एन, तो इसे पढ़ेंगे थीन, टी एच आई एन को क्या पढ़ेंगे, थीन, थीन मीन्स क्या होता है, पतला, थीन मीन्स क्या होता है, पतला, ये क्या है दोस्तों, थीन है, थीन पेन है यानी कि पतला कलम है। फिर देखिए यहाँ पे एस एच का स होता है, और आई एन ई है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे, शाइन, एस एच आई एन ई, साइन। फिर देखिए यहाँ पे के आई एन डी, तो के का क और आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे तो काइंड हो गया। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए एक वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एम का म लिख रहा हूँ, आई एन डी है
तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, माइंड के रूप में। तो एम का म और आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में, तो माइंड हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, फाइंड हो गया। इसी तरीके से दोस्तों एक नियम यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपको दुनिया में मिलेंगे आप उसी पर जो है ये काम करता है, वर्क करता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों एक एक चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, एक एक चीज़ों को यहाँ पे जो है बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आसानी से आपको सीखना है, तो एक एक चीज़ को देखिए। फिर देखिए यहाँ पे CLOSE लिखा हुआ है, तो CL को क्या पढ़ेंगे, क्लॉ। OSE है तो इसका उच्चारण ओज के रूप में करेंगे, क्लोज। SE का उच्चारण जा के रूप में करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए दोस्तों SE का उच्चारण किसके रूप में करते हैं दोस्तों, जा के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लॉज हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते रहिए, एक एक चीजों को आपको जो है आसानी से आपको जो है यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे समझिए दोस्तों, क्लॉज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों BETTER लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, BETTER को पढ़ेंगे बेटर। फिर देखिए यहाँ पे HURNT, हर्ट, हुर्ट नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे SOFT को पढ़ेंगे सॉफ्ट, COTTON को पढ़ेंगे कॉटन। देखिए ओ है तो इसका उच्चारण अ के रूप में, TON को टन पढ़ेंगे, कॉटन। क्लियर ना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास, साथियों के पास, आपके भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।